आपका प्रश्न। भारत की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लगभग एक साथ हुए विस्फोटों के आसपास की घटनाओं और उनसे जुड़े विभिन्न राजनीतिक और क्षेत्रीय तनावों के विश्लेषण पर आधारित है। चूंकि ये प्रश्न वर्तमान की खबरों और राजनीतिक दावों पर केंद्रित है, इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। विभिन्न दावों के आधार पर इसका विश्लेषण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। घटनाओं का संक्षिप्त विवरण। शहर, देश, समय, घटना का प्रकार, जानमाल का नुकसान। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली, भारत, सोमवार शाम, गैस सिलेंडर ब्लास्ट, संदिग्ध आत्मघाती हमला। अज्ञात, रिपोर्टों में आत्मघाती हमले पर जोर। इस्लामाबाद, पाकिस्तान, मंगलवार दोपहर लगभग 18 घंटे बाद। कार में आत्मघाती बम विस्फोट, 12 मौतें, 36 घायल। विस्फोटों के पीछे संभावित कारण और दावे। इन दो घटनाओं के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है और कई विपरीत दावे सामने आए हैं। 1. पाकिस्तान का दावा, भारत की जवाबी कार्रवाई। दावा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया। आधार, उन्होंने इसे भारत द्वारा प्रतिशोधात्मक रणनीति प्रिडिक्टेबल टैक्टिक बताया, जो दिल्ली विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित किया जाएगा वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ। विश्लेषण, यह पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, जहां वो अपने देश में होने वाले आतंकी हमलों के लिए तुरंत भारत को दोषी ठहराने की कोशिश करता है, भले ही आंतरिक या अन्य क्षेत्रीय गुट इसमें शामिल हों। 2. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दावा, अफगानिस्तान की संलिप्तता। दावा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने इस हमले के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आधार, पाकिस्तान में आंतरिक रूप से चर्चा है कि ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा किया गया हो सकता है, जो अक्सर अफगानिस्तान की धरती से संचालित होता है और पाकिस्तान पर हमले करता रहा है। विश्लेषण, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार में ही सामंजस्य की कमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत पर और रक्षा मंत्री अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। TTP ने बाद में हमले की जिम्मेदारी ली, फिर पीछे हट गया, जिससे स्थिति और अस्पष्ट हो गई। 3. पाकिस्तान सेना की आंतरिक साजिश की आशंका। दावा, कुछ विश्लेषक और पाकिस्तानी नागरिक खुद ये आशंका जता रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तानी सेना इसी द्वारा ही प्लान किया गया हो सकता है। आधार, आंतरिक एकजुटता, इसका उद्देश्य देश के भीतर भारत विरोधी भावना को भड़काना और जनता को ये समझाना हो सकता है कि उन्हें भारत से युद्ध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। कानूनी लाभ, ये सेना को कुछ विवादित बिलों जैसे 27वां संवैधानिक संशोधन को सीनेट से पास कराने में मदद करने के लिए किया गया हो सकता है, जिससे सेना को अधिक शक्तियां मिल सकें। 4. भारत की प्रतिक्रिया, चुप्पी और ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति। भारत की प्रतिक्रिया, भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली की घटना को आतंकी हमला करार नहीं दिया है और न ही पाकिस्तान का नाम लिया है। कारण, प्रतिक्रिया देने से बचना, भारत ऐसा करके जल्दबाजी में कार्रवाई करने की मजबूरी से बचना चाहता है। यदि भारत इसे आतंकी हमला घोषित करता है, तो सरकार पर पाकिस्तान से बदला लेने का दबाव बढ़ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की अस्पष्टता, भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई भी आतंकी घटना होती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, यह एक काल्पनिक या सांकेतिक नाम हो सकता है, जारी रहेगा। भारत इस अस्पष्टता को बनाए रखना चाहता है। शांत कूटनीति, दिल्ली की घटना को केवल विस्फोट बताना यह दर्शाता है कि भारत जानबूझकर मामले को गैर सैन्य, गैर आतंकी घटना के रूप में पेश कर रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को तुरंत एक्ट ऑफ वॉर का मौका न मिले। निष्कर्ष, क्षेत्रीय तनाव, ये घटनाक्रम दिखाता है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर तनाव कितना गहरा है। विरोधाभासी दावे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विपरीत बयान ये दर्शाते हैं कि हमलावर की पहचान को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के भीतर अस्थिरता और भ्रम की स्थिति है। कूटनीतिक चुप्पी, भारत की ओर से पाकिस्तान का नाम न लेना एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है, जो भारत को तत्काल और मजबूरन सैन्य कार्रवाई करने के बजाय रणनीतिक तरीके से जवाब देने का लचीलापन प्रदान करती है। ये एक जटिल भू राजनीतिक घटनाक्रम है और हमले के पीछे की वास्तविक शक्ति कौन है, ये गहन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या आप इन दावों के समर्थन में किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट देखना चाहेंगे, या इस घटना से जुड़े TTP या बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?